बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। चुनावी मौसम की आहट के साथ ही सियासी बिसात बिछ चुकी है और इस बार केंद्र में है चिराग पासवान। एनडीए के साथी होते भी उन्होंने अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह दी है। क्या चिराग सच में बगावत की राह पर है? क्या बीजेपी और जेडीयू की अंदरूनी खींचतान का फायदा उठाना चाहते हैं चिराग? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी पर अब चिराग की नजर है? इन तमाम सवालों के जवाबों को हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन अब पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग और महिला आयोग जैसे अहम कई बोर्ड और आयोगों का पुनर्गठन किया। इसके पीछे एक साफ रणनीति नजर आती है। चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संतुष्ट कराना और टिकट को लेकर होने वाले असंतोष को दबाना। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की चाल ने एनडीए के भीतर एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। चिराग ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने खास तौर पर 70 सीटों पर दावेदारी जताई है और यही बात अब बीजेपी और जेडीयू को परेशान कर रही है। चिराग पासवान इस बार वोट कटवा वाली पुरानी छवि से बाहर निकलकर किंग मेकर बनने की पूरी कोशिश में है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर ने 137 सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारे थे और भले ही उन्हें एक सीट पर जीत मिली थी, लेकिन उन्होंने 33 सीटों पर जेडीयू को सीधे नुकसान पहुंचा दिया था। यही 33 सीटें अब चिराग की रणनीति का मुख्य आधार बन गई है। राजनीति गलियारों में चर्चा है कि चिराग इन 33 सीटों के बल पर सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसी को लेकर ये 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, ताकि जब सीटों का बंटवारा हो तो उन्हें उन्हीं की पसंद की 33 या उससे ज्यादा सीटें मिल सके। ये भी बताया जा रहा है कि चिराग की नजर उन सीटों पर है जिनकी वजह से 2020 में जेडीयू तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। 43 सीटों के साथ जेडीयू 2020 में तीसरे स्थान पर रही थी। खास बात यह है कि चिराग की पार्टी ने कई जगहों पर जेडीयू को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। उदाहरण के तौर पर रोहतास जिले की दिनारा सीट और भागलपुर सीट को देखा जा सकता है। दिनारा में एलजेपीआर उम्मीदवार को 51,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि जेडीयू तीसरे नंबर पर रही थी। भागलपुर में एलजेपीआर को 20,000 से ज्यादा वोट मिले, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार को मामूली अंतर से जीत मिली। एलजेपीआर के इस सियासी कदम ने बीजेपी को और भी सहज कर दिया है। बीजेपी नहीं चाहती कि एनडीए के भीतर कोई अंदरूनी टकराव हो, खासकर तब जब बिहार में कांग्रेस और आरजेडी एक बार फिर मजबूत गठबंधन के रूप में सामने आ रहा है। बिहार की राजनीति में ये भी चर्चा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। यही वजह है कि ये खुद को एक अकेले ताकत के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते पहले से ही बहुत मजबूत नहीं हैं। बीच बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। ऐसे में चिराग को लगता है कि अगर ये सही वक्त पर सही चाल चलते हैं तो किंग मेकर नहीं, खुद किंग बन सकते हैं। अब बात करते हैं एनडीए के अंदर चल रहे सीटों के बंटवारे की। फिलहाल माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी बची 39 सीटों में चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चिराग को 28 से 30 सीटें मिल सकती है, लेकिन ये 33 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। अगर सीटें कम मिली तो फ्रेंडली फाइट यानी दोस्ताना टक्कर की स्थिति भी बन सकती है। चिराग के इस कदम से विपक्ष यानी आरजेडी और कांग्रेस को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल सकता है। अगर एनडीए एकजुट नहीं रह पाता और सीटों पर असहमति नहीं बनती तो महागठबंधन को इसका लाभ मिल सकता है। खासकर मुस्लिम यादव समीकरण और अन्य पिछड़ी जातियों के सहारे आरजेडी की स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके अलावा चिराग ने हाल ही में कई जिलों का दौरा किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर लोगों से कहा कि अब बदलाव का वक्त है। उनके भाषणों में भी मुख्यमंत्री बनने की ललक साफ नजर आती है। ये रामविलास पासवान के विरासत को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी संकेत दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि उनकी पार्टी सत्ता में आए। तो वहीं बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने जो चाल चली है, उससे साफ है कि वो अब छोटी पार्टी कहलवाना नहीं चाहते। यह किंग मेकर बनना चाहते हैं और मौका मिले तो खुद किंग भी। लेकिन क्या बीजेपी उन्हें इतना स्पेस देगी? क्या नीतीश कुमार इस रणनीति को पढ़ पाएंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या चिराग इस चाल से बिहार की सियासत की
पूरी तस्वीर को बदल देंगे? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।